हाय गाइस। सो फ्रेंड, बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स का एक क्वेश्चन आता है कि सर हम किसी भी कंपनी को अगर एनालाइज करना चाहें तो कहाँ से कर सकते हैं, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस ऑल्सो, फॉर एनालिटिकल पर्पस ऑल्सो। तो विच इज द मेथड एंड विच इज द मोस्ट ट्रस्टेड वेबसाइट जिसके थ्रू हम किसी भी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं? तो जो गाइस सबसे ज्यादा चलती है इन द इन्वेस्टर वर्ल्ड इज screener.com। और स्क्रीनर पे हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं कंपनीज को, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ पैरामीटर्स को देखेंगे जिससे हमको बेसिक आइडिया मिलना शुरू होगा कि दीज आर सम ऑफ द रेशियोज थ्रू विच वी कैन एनालाइज एनी कंपनी। राइट, तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दैट इज इंडिया की टॉप 10 कंपनीज की अगर हम बात करें तो टॉप 10 कंपनीज में कौन सी कंपनीज आती हैं एंड हाउ डू वी क्लासिफाई दीज कंपनीज एज द टॉप 10 कंपनीज ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहले सर आपको पता है अंबानी जी की कंपनी विच इज रिलायंस इंडस्ट्री, ये नंबर 1 पोजीशन पे आती है। एंड क्यों ये नंबर 1 पे? इट इज बिकॉज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 17,87,846 करोड़। 17 लाख करोड़ ये इसकी मार्केट कैप है। मार्केट कैप का मतलब ये होता है गाइस कि नंबर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी इनटू द मार्केट प्राइस, यानी कि उस शेयर की जितनी अभी वैल्यू चल रही है 1321 रुपीज, 1300 रुपए का शेयर है। इनटू नंबर ऑफ शेयर हम करेंगे तो मार्केट वैल्यू निकल के आएगी, मार्केट कैप निकल के आएगी पूरी की पूरी कंपनी की, विच इज 17 लाख करोड़। और इसको आप कंपनी की वैल्यूएशन भी बोल सकते हो, यानी कि इस कंपनी की वैल्यूएशन है, रिलायंस की वैल्यूएशन है ऑफ 17 लाख करोड़। नंबर 2 पे आती है आपकी एचडीएफसी बैंक जिसकी वैल्यू है 12 लाख करोड़ की। नंबर 3 पे एयरटेल विच इज 11 लाख करोड़। और उसके बाद आपकी आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, एलएनटी, लाइफ इंश्योरेंस। एंड नंबर 10 पे आती है आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर जो आपकी एफएमसीजी कंपनी है जिसकी मार्केट कैप है 5,16,000 करोड़। तो ये तो हुआ हमारे इंडिया की टॉप 10 कंपनीज कौन सी हैं, उनको हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रखा है, मार्केट कैप के बेसिस पे। दीज आर द टॉप कंपनीज और उनका मार्केट वैल्यू यानी कि वैल्यूएशन कितनी कितनी चल रही है। राइट, और अगर हम यहां से एक कंपनी को उठा लें, मान लो हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को डीप में एनालाइज करना शुरू करते हैं, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के कौन कौन सी चीजों को हमको देखना चाहिए मैंने यहां पे लिस्ट डाउन करी है। और मैं आपके साथ नीचे भी इसमें दिखाऊंगा क्या क्या चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो नंबर 1 सर हमने मार्केट कैप की बात कर ली कि इस कंपनी की वैल्यूएशन है अराउंड 5 लाख करोड़ की। और मार्केट प्राइस जो चल रहा है, शेयर का प्राइस जो चल रहा है वो अराउंड 2100 रुपीज चल रहा है, 2198 का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। ठीक है सर। अब इसके आगे सर यहां पे लिखा हुआ है एक पीई रेशियो, स्टॉक का पीई। सर इसका क्या मतलब होता है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर व्हाइल एनालाइजिंग एनी कंपनी। आपने सुना भी होगा कि हर जगह लोग पीई की बात कर रहे हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो की बात कर रहे हैं। अब सर प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट कैसे होती है और इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें? तो सर रेशियो की अगर बात करें तो प्राइस अर्निंग का फॉर्मूला आप सबको पता है कि मार्केट प्राइस को अगर हम ईपीएस से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2198 डिवाइड बाय 64 करेंगे अर्निंग पर शेयर, तो हमारा यहाँ पे स्टॉक का पीई निकल के आ जाएगा विच इज 33.9। ठीक है, ये तो बात हो गई सर फॉर्मूला की, लेकिन इसको हम रीड कैसे करें, इसको हम इंटरप्रेट कैसे करें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल, इसका मतलब क्या है? तो सर मैं आपको इसको और बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पिछले 10 साल का, यानी कि मार्च 15 से लेकर मार्च 26 तक कंपनी ने कितना रेवेन्यू अर्न करा है, कितने प्रॉफिट्स अर्न करे हैं, पूरा का पूरा पीएनएल यहाँ पे दिया हुआ है। अब सर सेल यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई कंपनी की मार्च 15 में सेल्स थी 31,000 करोड़ की, और पढ़ते पढ़ते 10 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गई है ये 64,000 करोड़ की। मार्च 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने रिपोर्ट करी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपकी 64,000 करोड़ का रेवेन्यू है। और यहाँ पे प्रॉफिट जो दिया हुआ है दैट इज 15,000 करोड़। जो प्रॉफिट पहले 4,000 करोड़ का होता था अब वो 15,000 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी अर्न करती है। अब सर यहां से अगर हम प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो 15,000 करोड़ का प्रॉफिट आपको दिख रहा है आफ्टर टैक्स कंपनी का, और जो मार्केट वैल्यू दिख रही है दैट इज 5 लाख करोड़। यानी कि आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो कि आज का जो प्रॉफिट है, करंट जो प्रॉफिट है 15,000 करोड़ का, उसका 33 टाइम्स, ऑलमोस्ट 33 टाइम्स की वैल्यू चल रही है, और उसी को हम प्राइस अर्निंग रेशियो बोलते हैं। हम इसको पर शेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, एंड वी कैन सी एज अ टोटल वैल्यू ऑल्सो।
टोटल वैल्यू में क्योंकि हम रोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो एनालाइज करना थोड़ा इजियर रहता है, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं। यानी कि 15,000 करोड़ का अगर हमारा प्रॉफिट है तो उसके कंपैरिजन में उसके सामने हमारी कंपनी की वैल्यू कितनी चल रही है, मार्केट कैप कितनी चल रही है, तो आर वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इज 33 टाइम्स ऑफ द नेट प्रॉफिट। ये है आपकी प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस इज 33 टाइम्स ऑफ द करंट नेट प्रॉफिट्स। ठीक है, अब बात समझ आ गई है थोड़ी थोड़ी। तो ये तो हुआ आपका प्राइस अर्निंग रेशियो का पैरामीटर विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि भाई 34 टाइम्स की हम वैल्यू लगा रहे हैं हमारे करंट नेट प्रॉफिट्स की। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को पैरामीटर दिखता है दैट इज योर प्राइस टू बुक वैल्यू। इसका मतलब क्या है सर करंट प्राइस हमको समझ आ गया 2198 चल रहा है शेयर का, ठीक है, ये तो मार्केट प्राइस हो गया। लेकिन सर बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू का मतलब ये होता है जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं हमेशा उसमें कंपनी की नेटवर्थ कितनी है। यहां पे अगर हम देखें तो कंपनी की करंट नेटवर्थ इज 48,504 के रिजर्व हैं, प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल है अपनी 235 करोड़ की, दोनों को ऐड करेंगे तो मोटा मोटा मैं मान लेता हूं कि 50,000 करोड़ के हमारे यहां पे कंपनी की नेटवर्थ है। दिस इज द नेट एसेट फॉर द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, और इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारी बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो दिस इज बुक वैल्यू पर शेयर। टोटल नेटवर्थ की बात करें तो 50,000 करोड़ और बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो 207 रुपए। अब सर बुक वैल्यू को अगर हम करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं तो ये हमको रेशियो बताती है प्राइस टू बुक, यानी कि मेरी बुक वैल्यू के हिसाब से जो इंट्रिंसिक वैल्यू है कंपनी की वो सिर्फ 200 रुपए है, बट मार्केट में वो 2,000 रुपए का शेयर चल रहा है, 10 गुना ये शेयर का प्राइस चल रहा है एज कंपेयर टू द बुक वैल्यू। 10 टाइम्स इज द प्राइस इन कंपैरिजन टू द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। और इसको हम अगर टोटलिटी में देखें तो आप ऐसे देख सकते हो कि भाई 50,000 करोड़ की नेटवर्थ है, 50,000 करोड़ की नेटवर्थ है और 5 लाख करोड़ की यहां पे मार्केट कैप है, 5 लाख करोड़ की वैल्यू चल रही है। यानी कि मेरी कंपनी की जितनी बुक्स में नेटवर्थ है उससे 10 टाइम ज्यादा मेरी मार्केट वैल्यू है। क्या अब बात समझ आई है? क्या अब ये रेशियो सेंस बना रही है कि माय वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इज 10 टाइम्स ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, राइट? तो ऐसे इंटरप्रेट करना थोड़ा सा आसान रहता है। एक मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं इसमें एचयूएल की बैलेंस शीट में। आपको सर यहां पे दिखेगी एक बहुत ही बढ़िया रेशियो, जो रेशियो आप बचपन से कैलकुलेट करते आ रहे हो 11th क्लास से, कि सर डेटर डेज कितने हैं, इन्वेंट्री डेज कितने हैं, डेज पेबल कितने हैं, और फाइनली वर्किंग कैपिटल डेज आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी निकल के आ रही है। तो सर यहां पे तो निकल के आ रही है ऑपरेटिंग साइकिल -53, -23, -34, बट हम तो पढ़ के आए हैं कि सर ऑपरेटिंग साइकिल इज यूजुअली 365 डेज, 180 डेज। तो सर ये तो नेगेटिव आ रही है, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। क्या लगता है आपको? मेरे को कमेंट करके बताना, राइट? तो गाइस यहां आपको दिखेगा डेटर डेज इज 19 बट डेज पेबल इज 169। सो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल डेज इज नॉट एक्चुअली बैड, इट इज वेरी वेरी गुड फॉर द कंपनी। कैसे? ये कंपनी कहती है कि साहब अपने वेंडर्स को, अपने पेबल्स को, कि मैं आपको पैसा दूंगी 169 डेज में, यानी कि 6 महीने बाद मेरे को 6 महीने का उधार चाहिए आपसे, माल का पैसा जो मैंने आपसे खरीदा है वो मैं 6 महीने बाद दूंगी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अपने डेटर्स को कहती है कि मैं जो तुमको माल बेच रहा हूं ना उसका पैसा मेरे को सिर्फ 19 दिन में चाहिए, मेरे को जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए, एडवांस में पैसा चाहिए, 19 दिन के अंदर पैसा चाहिए, ऑल्दो मैं अपने वेंडर्स को पेमेंट 6 महीने बाद करूंगा। सो दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग्स फॉर द कंपनी बिकॉज HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर इज इन सच अ सुप्रीम पोजिशन कि वो ऐसी डिमांड रख सकती है अपने वेंडर्स और अपने डेटर्स के सामने कि भाई मैं तो आपको पैसा दूंगी 6 महीने बाद, बट आप मुझे पैसा दोगे 19 दिन के अंदर। और बिकॉज इनका बिजनेस ऐसा है, हर कोई इनके साथ काम करना चाहता है, तो एवरीवन इज एग्रीइंग टू दीज टर्म्स, तो दिस इज गुड फॉर द कंपनी। और यहीं पे आपको पीयर कंपैरिजन भी मिलेगा। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो आती है आपकी आईटीसी कंपनी जिसका पीई रेशियो इज अराउंड 17 विच इज चीपर देन हिंदुस्तान यूनिलीवर, बट और भी बहुत सारी चीजें हमको इसमें एनालाइज करनी होती हैं। सिमिलरली हिंदुस्तान फूड्स आपको यहाँ पे दिखेगा, गोदावरी बायोरेफ दिखेगा, ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको यहाँ पे दिखेंगी, राइट? तो मैंने आपको गाइस ये चीज समझाने की कोशिश करी है। एक चीज मैं आपको और इंटरेस्टिंग दिखा देता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए बाकी चीजें हम किसी और वीडियो में एनालाइज करेंगे। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ कि सर प्राइस टू बुक हमने देखा कि इस कंपनी की
जो मार्केट कैप है दैट इज 10 टाइम्स ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। बट क्या सारी कंपनियों में ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी में देखोगे तो वहां आपको चीज उल्टी दिखेगी। कैसे सर? ओएनजीसी, ओएनजीसी भी बहुत बड़ी कंपनी है, आपने सुना होगा इसका नाम। ओएनजीसी में आपको प्राइस टू बुक दिखेगा 0.8 का, यानी कि इसकी बुक वैल्यू टू है 296 रुपीज की, बट योर करंट मार्केट प्राइस इज 244 ओनली, यानी कि ये कंपनी का जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो अपनी बुक वैल्यू से भी कम चल रहा है। यानी कि सर जो कंपनी की नेटवर्थ है, कंपनी की नेटवर्थ कितनी है सर? कंपनी की नेटवर्थ इज अराउंड 3,65,000 करोड़, राइट। और यहां पे कंपनी की वैल्यू आ रही है 3 लाख करोड़ की, यानी कि नेटवर्थ ही इसकी मार्केट कैप से ज्यादा है। क्या ये चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है कि सर नेटवर्थ जो है वो ही 3,65 करोड़ है, यानी कि कंपनी के पास बुक्स में ही रिजर्व इतनी ज्यादा है, ऑल्दो उसकी मार्केट वैल्यू इज ओनली 3 लाख करोड़, राइट। इसलिए इसका प्राइस टू बुक 0.8 निकल के आ रहा है। ऐसा क्यों है मुझे कमेंट करके बताना, एनालाइज करके, कि आपके हिसाब से इसका क्या रीजन है कि ओएनजीसी की वैल्यूएशन इज इवन लेस देन इट्स नेटवर्थ, राइट। तो ये चीज मैंने आपको गाइस थोड़ी एनालाइज करवाने की कोशिश करी है। टॉप 10 कंपनीज मैंने आपको बताई हिंदुस्तान यूनिलीवर के, कुछ मैंने आपको चीजें बताई कि प्राइस टू इक्विटी को आपको कैसे रीड करना है, प्राइस टू बुक को कैसे रीड करना है, नेटवर्थ टू मार्केट कैप को आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल डेज अगर नेगेटिव होते हैं तो क्या होता है, पीएसयू सेक्टर में क्यों कहानी उल्टी हो रही है, राइट। तो ये चीज मैंने आपको एनालाइज करवाई है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, ग्रोथ कितनी हो रही है कंपनी की, सेल्स कितनी ग्रो हो रही है, प्रॉफिट कितना ग्रो हो रहा है, तो उनको हम किसी और वीडियो में एनालाइज करेंगे। और अगर ऐसे एनालिसिस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि भाई हमको ऐसा एनालाइज करना चाहिए, तो हमने इसको करना शुरू किया है। तो बताना भाई, और भी कोई भी चीज आपको समझनी है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।